सभी को जय मसीह की शालोम। आप सभी का स्वागत है परमेश्वर की महान और जीवित प्रेजेंस में, जहाँ पर आप सेम नहीं रहते। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथ को उठाएं और बोलो, मेरे कान खुले हैं, मेरी स्पिरिट खुली है। जो भी आज परमेश्वर वचन के द्वारा बताना चाहता है, मेरी आत्मा खुली है उसे सोखने के लिए, मेरे कान खुले हैं उसे सुनने के लिए, और अंधकार की शक्तियाँ इसे चुराने न पाए, और इस वचन के द्वारा मैं 100 गुना फल लेके आऊँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आज हम बात करेंगे वाचा की प्रार्थना यानी कि एग्रीमेंट की प्रार्थना के बारे में। आपको पता है वाचा की प्रार्थना में ताकत है, एग्रीमेंट की प्रार्थना में ताकत है। योना ने एक एग्रीमेंट किया था, जब उसने तोड़ा, बाइबल में लिखा है मछली के मुंह में गया, मौत के मुंह में गया और 3 दिन रात मछली के पेट में रहा। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 2 उसकी 9 में लिखा है, जब उसने फिर एग्रीमेंट किया कि प्रभु मैं उन कामों को करने के लिए तैयार हूँ, परमेश्वर ने फिर उसे छुड़ाया। एग्रीमेंट की प्रेयर में वो ताकत है, अगर आपको अपने जीवन में समझ आ जाएगी आज, तब कभी सेम पोजीशन पे नहीं रहेंगे। अपने घराने में आप कभी दुखी नहीं रहेंगे। जब आप वाचा की प्रार्थना में जाते हैं, परमेश्वर में इतने घंटे तेरे प्रेजेंस में रहूंगा, इतने घंटे रोज बाइबल पढ़ूंगा, इतने रोजे हफ्ते में रखूंगी। बाइबल में लिखा है कि वो वाचा जो आप परमेश्वर के साथ बांधते हैं, परमेश्वर से कभी नहीं तोड़ते जब तक उसे आप ना तोड़े। हन्ना ने एक वाचा बांधा और परमेश्वर ने उसे सुना। दानियेल ने वाचा के साथ प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसकी सुनी। बाइबल में लिखा है कि अगर एक विधवा का न्याय एक पापी व्यक्ति कर सकता है, अगर उसे वो बार बार जाके तंग करे, तो परमेश्वर कहता है मैं तेरा न्याय क्यों ना करूँगा, मैं तुझे ब्लेस क्यों ना करूँगा, मैं तुझे चंगा क्यों ना करूँगा। पर अड़े और खड़े रहो और प्रार्थना करते रहो, वचन में बंधे रहो। याकूब एक एग्रीमेंट की प्रेयर में था, दानियेल एक एग्रीमेंट की प्रेयर के साथ परमेश्वर के सामने गया, हन्ना एक एग्रीमेंट की प्रेयर के साथ परमेश्वर के सामने की, योना एक एग्रीमेंट की प्रेयर के साथ परमेश्वर के सामने गया। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, उसे फिर से मछली के पेट से बाहर निकाला और उसे उस शहर भेजा जिसको परमेश्वर बचाना चाहते थे। शैतान चाहता है कि हम निराश रहें। वो चाहता है जो हम प्रार्थना कर रहे हैं इमीडिएटली हमें उसका उत्तर नहीं मिलता, तो वो चाहता है हम प्रार्थना करनी छोड़ दें। बाइबल में लिखा है याब ना छोड़ो, तो जानता है मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। हालेलुया। जब हम वाचा के साथ प्रार्थना करते हैं तो उत्तर आता है, श्योरली बट स्लोली, पर आता जरूर है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है हम फेथ से भरे रहें, विश्वास से भरे रहें। वो नहीं चाहता हम अज्ञानता के कारण नाश हों। बहुत से लोग पूछते हैं मैं प्रार्थना कर रहा हूँ लेकिन कोई उत्तर नहीं आ रहा। मैं आपसे कहना चाहती हूँ उस वक्त दानियेल को याद रखो, हन्ना को याद रखो, योना को याद रखो, याकूब को याद रखो, और शैतान को भी याद रखो जो रियल है। वो शैतान जो दिखता नहीं है लेकिन हर वक्त तुम्हारे विश्वास को अविश्वास में बदलने के लिए काम करता रहता है, आपकी पवित्रताई को अपवित्रताई में बदलने के लिए काम करता है। वो शैतान जो दिखता नहीं है लेकिन हर वक्त आपकी विश्वास को अविश्वास में बदलने के लिए काम करता है, आपकी पवित्रताई को अपवित्रताई में बदलने के लिए वो काम करता रहता है। हर वक्त वो आपको शोक में डालने के लिए वो काम करता है। आप उसके वचन में अड़े और खड़े ना रहें, वो काम करता है। वो आपको निराश करने के लिए हर वो काम करता है। और अगर आप वाचा की प्रार्थना के साथ अड़े और खड़े रहते हैं तो आप सेम नहीं रहते। हालेलुया। कई बार परमेश्वर आपकी निराशा को यूज करते हैं अपने करीब लेके आने के लिए। कोई वाचा नहीं बांधता जब तक वो दुखी ना हो।
हन्ना ने दुखी होकर बोला, अगर तू मुझे बेटा दे तो ये बेटा जो तू मुझे देगा मैं तेरे भवन में दे दूंगी। योना ने दुखी होकर बोला, परमेश्वर अगर तू मुझे छुड़ाए मैं वो करूँगा जो तू चाहता है। अब मैं भागूंगा नहीं तेरी प्रेजेंस से। मैंने वो किया नहीं जो तूने मुझे कहा था, लेकिन अब मैं करूँगा जो तू चाहता है। अब मुझे छुड़ा, मुझे बचा। हन्ना जब वाचा बांध कर परमेश्वर के पास जाती है, परमेश्वर के सामने जाती है, तो परमेश्वर उसके सुनते हैं। जब योना फिर से वाचा तोड़ के फंस के फिर वाचा बांध के परमेश्वर के सामने जाता है, तो परमेश्वर उसके सुनते हैं। जब याकूब परमेश्वर के साथ वाचा बांध के दूसरे देश में जाकर कहता है कि परमेश्वर अगर तू मुझे बचाए, खाना दे, बचाकर अपने देश में सही सलामत ले जाए, बाइबल में लिखा है वो वाचा बांधता है। परमेश्वर अपने वाचाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अपने वाचाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और बाइबल में ये भी लिखा है, जो मन्नत मांग के वाचा बांध के अपने मुंह से निकाल के पूछ पाछ करने लगे वो फंदों में फांसा जाएगा। वाचा बांध कर पूरा ना करना, इससे अच्छा है आप वाचा ना बांधे। क्योंकि जब हम सैमसन को देखते हैं तो उसकी माँ ने ये वाचा बांधा था कि ये नाज़ीर कहलाएगा, इसके बालों पर कभी छुरा नहीं फिरेगा। बाइबल बताती है कि उसने अपने बालों पे कभी छुरा नहीं फिरवाया था। जब वो अपने बाल हिलाता था तो एक अलग सामर्थ, एक जो हेवनली सामर्थ उतरती थी, वो अकेला हजारों लोगों पर भारी पड़ता था। पर जब उसने पाप किया दलीला के साथ, तो लिखा दलीला ने उसके बाल काट दिए। तो बाइबल बताती है वो एक नॉर्मल इंसान के जैसा हो गया। शायद वो भूल गया था कि उसकी माँ ने उसे वाचा बांध कर लिया है। उसके लिए एक वाचा बांधा गया है कि उसके बाल कभी ना काटे जाएंगे। वो भूल गया था दलीला के साथ पाप कर कर। उसने दलीला के साथ पाप कर कर उस वाचा को तोड़ डाला और दलीला ने उसे चीट किया। दलीला ने उसके बाल काट दिए। और बाइबल बताती है वो एक नॉर्मल इंसान की तरह हो गया और उसके आंखें निकाल दी गई। इसलिए सबोपदेशक 5 उसका 4 और 5 में लिखा है, जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसके पूरा करने में विलम्ब ना करना, क्योंकि वह मूर्ख से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। मन्नत मानकर पूरी ना करने से मन्नत का ना मानना अच्छा है। अपने आप को तैयार रखो परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर के लिए जो आप चाहते हैं आप परमेश्वर आपके लिए करे। वाचा के साथ, वाचा की प्रार्थनाओं के साथ, एग्रीमेंट की प्रार्थना के साथ। आपने सुना कि परमेश्वर एग्रीमेंट की प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता, वाचा की प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता, मन्नत की प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। तो तैयार हो परमेश्वर की मन्नत की प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि जब मन्नत की प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख चाहते हैं, परमेश्वर के सामने करते हैं, तो परमेश्वर उसका उत्तर देता है। हालेलुया। चलिए अपनी आंखों को बंद करें और कहें, परमेश्वर मुझे बचा, मेरे हाथों के कार्य को, मेरी मेहनत को व्यर्थ ना कर। मैं अपनी मुंह पर लगाम लगाता हूँ, जीभ पर लगाम लगाता हूँ। मेरे होठों पर, अपनी जीभ पर रखवाली कर, पहरा बिठा, ताकि मुझसे कोई ऐसा गुनाह ना हो जो मेरी मेहनत को व्यर्थ करे। जब मैं तेरी हुजूर में आऊँ तो सावधानी से चलूं, अपनी मन्नत की प्रार्थना को पूरा करते हुए आऊं और मैं अपनी मन्नत पूरा करने से विलम्ब ना करूं। मैं ऐसा कोई काम ना करूं जिससे तू प्रसन्न नहीं होता। जब मैं मन्नत मांगूं तो उसे पूरा भी करूं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जीसस धन्यवाद यीशु। हो राबा शखल ले बसे खिल दे रे तेरे भी खिल दे ले बसे खिल। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को पूरा करे, परमेश्वर आपकी मन्नत की प्रार्थना को पूरा करे। आज मेरी प्रार्थना है, जो मन्नत आपने मांगी है परमेश्वर से, जो वाचा परमेश्वर से आपने बांधी है, परमेश्वर से पूरा भी करे। हालेलुया। हो राबा शखंदना मसा खंदना मसा खंदना
हमारा बल्दा लिब्रो बस्ते खंडे में देवे खेल दे लेकिन दे आपका जीवन सेम ना रहेगा। ब्लेसिंग ऊंचाई आप देखेंगे, इज्जत को ऊंचाई आप देखेंगे, सामर्थ्य ऊंचाई आप देखेंगे। आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य आपकी जिंदगी में चारों दिशाओं में आप ब्लेस रहेंगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य बड़े नाम में हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है आज का वचन आपको सेम नहीं रहने देगा, आपको बदल के रख देगा, आपको वाचा की प्रार्थना को पूरा करने में आपकी हेल्प करेगा। मैं विश्वास करती हूँ कि आज का वचन आपको सेम नहीं रहने देगा। हालेलुया। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर के महान और जीवित प्रेजेंस में, परमेश्वर के जीवित और सांस फूके हुए वचन के साथ, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।